हाँ तो बच्चों, हम लोग अगले क्लास में देखा था, 7 क्लास के साइंस में अगले लेसन में देखा था, सॉरी अगले क्लास में 7 के साइंस में हम लोग फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण के बारे में देखा था। प्रकाश संश्लेषण क्या है, इस पर क्वेश्चन भी दिया था। अब हम लोग इस समय नए टॉपिक है परजीवी। परजीवी के बारे में समझेंगे। परजीवी, पर पोषण परजीवी, यानी दूसरे पर मतलब दूसरे पर निर्भर रहना भोजन के लिए। तो परजीवी भी क्या है? यह भी एक परपोषी जीव है। यानी यही परजीवी जीव जो होता है वह भी अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है, जिसके कारण इसको परजीवी कहते हैं। यानी भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहता है। परजीवी यानी ये जिस पौधे से या जिस जीव से भोजन प्राप्त करता है उसको होस्ट कहते हैं, यानी पोषी कहते हैं। और समझा, यानी पोषी कहा जाता है। ये जिस पौधे से या जीव से ये भोजन प्राप्त करते हैं उसे पोषी कहते हैं। पोषी को ये लाभ नहीं पहुंचाते हैं, बल्कि ये उससे भयंकर हानियां भी कर सकते हैं, है ना। बाह्य परजीवी यानी अमरवेल। परजीवी पौधों में एक होता है अमरवेल। अमरवेल एक पौधा है जो वो स्वयं भोजन नहीं बना पाता है, जो यहाँ फिगर में दिखाया भी गया होगा। ये जो फिगर देख रहे हो 1.2 अमरवेल परजीवी पौधा है, देख रहे हो ना। ये हमेशा दूसरे पौधे पर भोजन के लिए निर्भर रहता है। भोजन के लिए दूसरे पौधे पर निर्भर रहता है। ये स्वयं भोजन नहीं बनाता। ये करता क्या है, दूसरे पौधे के संपर्क में रहता है और इसमें होता है चुस्कांग, जिसको होस्टिया कहते हैं। चुस्कांग होता है इसके अंदर। वो दूसरे पौधों के अंदर अपने चुस्कांग को अंदर कर देता है और उसकी बनाए हुए भोजन को अवशोषित कर लेता है। तो इस तरह से परजीवी के बारे में हम लोग जाना। क्या है परजीवी? परजीवी वह जीव है जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है। यानी वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है। इस तरह से जीव को भी परजीवी, यानी कि लगभग वही परिभाषा हम दे सकते हैं जो हम परपोषी के बारे में दिए हैं, है ना। यहाँ परजीवी जो होता है इसको लंबे अवस्था में, मुक्त अवस्था में नहीं छोड़ सकते हैं, जीवित नहीं रह सकता है। क्योंकि अगर ज़्यादा समय तक मुक्त अवस्था में रहेगा तो भोजन नहीं मिलेगा, जिसके कारण ये सूख जाएगा। दूसरा है मृतोपजीवी। इसको शब्द को तोड़ेंगे, मृतोपजीवी यानी मृत माने मृत्यु, यानी वह जीव जो पेड़ पौधे जीव जंतु के सड़े गले, मृत सड़े गले पदार्थों को खाता है, वैसे जीव को मृतोपजीवी कहते हैं। यानी जीव जंतु पेड़ पौधे के मृत अवशिष्ट पदार्थों को या मृत पदार्थों को ये भोजन के रूप में ग्रहण करता है, वैसे जीव को मृतोपजीवी जीव कहते हैं। सीधा हम जानेंगे कि मृत माने मृत, यानी मृत चीज को ही खाता है, भोजन के रूप में ग्रहण करता है। तो यहाँ पर जैसे मशरूम तुम लोग देखे होगे, तो
बरसात के मौसम में ये जहाँ भी गोबर वगैरह का मतलब खाद रखा रहता है उस पर ये ज़्यादा दिखाई देता है, जो कि पहले हम लोग बचपन में सांप के छत्ता बोलते थे, है ना। सफ़ेद होता है, उसको मशरूम कहते हैं। वो जब भी होता है वह गंदे जगह पर ही होता है। गंदे जगह का मतलब है जहाँ पर पेड़ पौधे, जीव जंतु या फल वगैरह के सड़े गले पदार्थों को फेंका जाता है, यानी कि घर के अपशिष्ट पदार्थों को जहाँ पर फेंका जाता है वहाँ पर ये जो है वहाँ पर ये जाता है, यानी वहीं पर ये होता है। इसलिए ये मुक्त अवस्था में नहीं पाता। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि ये सफ़ेद होता है। देखना तुम लोग, सफ़ेद होगा ये, इसका रंग कैसा होता है? सफ़ेद। ये सफ़ेद होता है जिसके कारण ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है। इसीलिए ये हमेशा जहाँ पर भी जीव जंतु पेड़ पौधे के अपशिष्ट पदार्थ शरीर को फेंका जाता है, मृत शरीर को फेंका जाता है, उसी के द्वारा ये अपना भोजन प्राप्त करता है। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? वह जीव जो सड़े गले पदार्थों, वह जीव जो पेड़ पौधे जीव जंतु के सड़े गले शरीर से अपना भोजन प्राप्त करता है, वैसे जीव को मृतोपजीवी कहते हैं। जैसे में क्या आ गया? जैसे में मशरूम का पौधा क्या है? ये मृतोपजीवी है। इस तरह से बच्चों ये तुम लोग का लेसन ख़त्म हुआ। अब तुम लोग के लिए ये होमवर्क दिया जा रहा है। होमवर्क ये 1 देखो, ये सभी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं तुम लोग के लिए, और एक दिन में एक फर्स्ट क्वेश्चन बनाना है। यानी कि जो दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के ठीक उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाइए। सही का चिन्ह लगाइए। तो इस पर सही का चिन्ह लगाना है ना। फिर दूसरे दिन तुमको फर्स्ट दिन ये बनाना, सेकंड दिन ये उपयुक्त शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, इसको बनाना। ठीक है, ये सभी प्रश्न दिए गए हैं, ये सब है। उसके बाद ये तुम लोग को सत्य भी दिया हुआ है ना, कि निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन सत्य है अथवा असत्य है। यदि सत्य है तो स लिखना है, यदि असत्य है तो अ लिखना है। असत्य बनाने के लिए जो रेखांकित किया गया है उसको सत्य के रूप में वहाँ सही चीज़ गलत चीज़ लिखा होगा। अगर असत्य होगा तो तुमको वहाँ सत्य यानी सही बातें लिखनी होगी। तो ये एक दिन बनाना। फिर दूसरे नेक्स्ट डे के लिए तुमको 10 शब्द वाले दिया गया है। उसके बाद विस्तार वाले दिया गया है। तो विस्तार वाले अगर कोशिश करना, अगर बच जाएगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो फिर क्लास शुरू होगा तो हम बताएंगे। ठीक है बच्चों, ये सभी प्रश्न हैं, दिए गए हैं, देख लो। अगर लिखना तो वीडियो रोक करके देख लेना। सब दिया गया है, यहाँ पर भी है। ये लेसन 7 वर्ग 7 के साइंस का फर्स्ट लेसन आज समाप्त हुआ। जब ये प्रश्न बना लोगे तो फिर हम नेक्स्ट क्लासेस शुरू करेंगे देखने के बाद। ओके, थैंक यू।